हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि भाई साहब अब क्या होगा। यानी कि जिस तरीके से मालिनी ने एक्सेप्ट किया है आदित्य के सामने उसका प्यार, तो अब आदित्य क्या करेगा? क्या इमली को छोड़कर मालिनी के पास चला जाएगा, या भाई साहब यहाँ पर इमली को पता चल जाएगा और इमली खुद छोड़कर चली जाएगी, या फिर भाई साहब यहाँ पर कुछ और ही होगा? तो इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाई साहब क्या होता है, आदित्य मालिनी को समझाता है, उससे कहता है और यहाँ पर गिल्टी फील होता है आदित्य को। आदित्य कहता है कि तुमने मेरे और इमली के रिश्ते के लिए इतना बड़ा जो सैक्रिफाइस किया है, मालिनी उसे देखकर यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा है। क्योंकि भाई साहब कोई भी लड़की यहाँ पर इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। जो सैक्रिफाइस तुमने मेरे और इमली के रिश्ते के लिए किया है वो यहाँ पर किसी भी काबिल तारीफ से कम नहीं है। अब भाई साहब यहाँ पर मालिनी मन ही मन सोचती है कि चलो एक तुक्का तो सही लगा, यानी कि कुणाल ने जो सारी बातें कही इनसे मेरा आधा काम तो यही हो गया, यानी कि आदित्य के दिल में जगह तो मैंने बना ही ली है। तो भाई साहब यहाँ पर मालिनी ये सारी बातें सोच रही होती है। आदित्य मालिनी से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और आदित्य और मालिनी दोनों बाइक पर बैठकर चले जाते हैं। अब वो भाई साहब इमली के कॉलेज के बाहर से निकलते जहाँ पर इमली उन्हें देख लेती है। इस तरीके से आदित्य के पीछे मालिनी को बैठा देख इमली यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है। बेचारी इमली यहाँ पर पीछे भागती है मगर आदित्य को नजर नहीं आती इमली, और वो लोग आगे निकल जाते हैं। इमली यहाँ पर चौंक जाती है कि मुझे इस तरीके से नजरअंदाज कर दिया आदित्य ने। हालांकि यहाँ पर आदित्य ने इमली को देखा ही नहीं था भाई साहब, मगर इमली के दिमाग में शक पैदा हो चुका है और ये शक का कीड़ा और ज्यादा गहरा कर देती है रूपाली। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर इमली को कहती है, समझाती है कि मालिनी यहाँ पर आदित्य के लिए आई है, तुम्हें यहाँ पर सावधान होना होगा। अब भाई साहब यहाँ पर इमली सारी बातें सोच रही होती, बेचारी उदास सी हताश सी घर चली जाती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि आदित्य एक जगह बाइक रोकता है। देखो मालिनी, हम यहीं पर सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो? तो मालिनी भाई साहब इस सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा सैंटी हो जाती है और कह देती है आदित्य को कि हाँ, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। ये मोहब्बत इतनी है सबसे ज्यादा, और भाई साहब मैंने तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार किया ही नहीं था। यहाँ पर मैं हमेशा से तुमसे ही प्यार करती रही हूँ और तुमने मुझे यहाँ पर धोखा दिया है। तो सारे दिल की भड़ास निकाल देती है मालिनी। आदित्य सभी कुछ सुनकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिस लड़की को यहाँ पर उदासी और बावली बेचारी समझ रखा था वो तो भाई साहब यहाँ पर चंडी का अवतार है। और आज उसे पता चला कि मालिनी ने कितनी ज्यादा तकलीफें आदित्य के लिए सही है। हालांकि यहाँ पर मालिनी का दर्द बिल्कुल सही होता है और वो सारा दर्द यहाँ पर छलक जाता है आदित्य के सामने। आदित्य बेचारा शॉक्ड हो जाता है सारी बातें सुनकर। अब उसे ये समझ नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, यानी कि मालिनी को चुने या फिर इमली को चुने। प्यार वो इमली से करता है, अगर यहाँ पर मालिनी ने जो सैक्रिफाइस किया है आदित्य और इमली के लिए उसके एहसान तले वो दब चुका है। तो भाई साहब यहाँ पर उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है मालिनी के लिए, और यहीं से शुरुआत होती है मालिनी की। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर मालिनी पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब वो मालिनी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब वो मालिनी बन चुकी है जो अपने हक के लिए लड़ना जानती है, साथ ही में आदित्य को किसी भी कीमत पर पाना चाहती है। भाई साहब वो रास्ता चाहे सही हो या फिर गलत। तो भाई साहब यहाँ पर ये सारी बातें होगी। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा घर का सीन, यानी कि त्रिपाठी घर का सीन। यहाँ पर आदित्य और मालिनी पहुंचते हैं। अब भाई साहब जैसे ही इमली उन दोनों को देखती है तो पूछती है आदित्य को कि मैंने तो आपको पहले ही निकलते हुए देख लिया था, यानी कि आप मेरे कॉलेज से निकले थे तब मैंने आपको देख लिया था। तो अब आप इतनी देर बाद कहां से आ रहे हो, यानी कि भाई साहब आपको इतनी देर कहां लगी? तो आदित्य यहाँ पर बात को टाल देता है। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर क्या कहे, इमली को ये कहे कि मालिनी उससे प्यार करती है अब भी और इमली को हमेशा के लिए खो दे। ये सारी चीजें आदित्य इमली के साथ डिस्कस नहीं करना चाहता, तो इसलिए वो बात को घुमा देता है और रही कहीं कसर यहाँ पर मालिनी पूरी कर देती है। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर जले पर नमक छिड़क देती है इमली के। तो इमली इन सारी सिचुएशन से बेचारी आग बबूला हो जाती है, मन ही मन सोचती है कि मेरा पति मेरे हाथ से चला गया है। जी हाँ भाई साहब, सारी चीजें यहाँ पर इमली के दिमाग में आ जाती है, और साथ ही में रूपाली भी इमली को इस तरीके से देखती है जैसे वो कह रही हो कि बेटा इमली समझ जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मालिनी तुम्हारे पति को लेकर चल जाए, तब तक तुम भरोसे की रट लगाए रखो। और यहाँ पर इमली के दिमाग में सारी बातें भर देती है। अब भाई साहब यहाँ पर इमली जाती है, यानी कि इमली गुस्सा होती है। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर गुस्सा होना उसका लाजमी है, और सीधा पहुंच जाती है आदित्य के पास। आदित्य से अपना हाल दिल बयां करने के लिए जाती है। अब भाई साहब यहाँ पर आदित्य से कुछ कहे उसके पहले आदित्य इमली को समझाता है, इमली से कहता है कि देखो इमली, आज मुझे कुणाल ने एक बात बताई कि मालिनी ने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया, यानी कि वो अब भी मुझसे प्यार करती है। अब भाई साहब ये प्यार वाली बात सुनकर इमली शॉक्ड हो जाती है और उसे लगता है कि सैक्रिफाइस तो किया सो किया, मगर रूपाली की बात बिल्कुल सही हो रही है। ये वापस मेरे घर में इसीलिए आई है ताकि मेरे पति को मुझसे छीन के ले जाए। अब भाई साहब इस सारे सैक्रिफाइस की बात यहाँ पर सुनकर, पहले उसकी बहन है तो उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। उसे लगता है कि नहीं, मालिनी दीदी यहाँ पर बहुत अच्छी, उन्होंने इतना सब कुछ हमारे लिए किया,
तो उसे यहाँ पर रहा नहीं जाता, उसे भी बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है और वो पहुंच जाती है मालिनी के कमरे में। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर मालिनी के पास जाती है, मालिनी से माफी मांगती है, मालिनी को समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि आपने हमारे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, आपने सब कुछ क्यों किया मालिनी दीदी, यानी कि आप तो इतनी अच्छी हो और आप यहाँ पर हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, यानी कि हम आपकी तकलीफ की वजह है। ये सारी चीजें यहाँ पर मालिनी को जैसे ही इमली कहती है तो मालिनी भाई साहब यहाँ पर इमली से क्या कहती है पता है आपको? जी मैं बताती हूँ आपको मालिनी इमली से क्या कहती है। मालिनी इमली से कहती है कि जो सैक्रिफाइस पहले किया सो किया, मगर अब नहीं करने वाली हूँ। और साथ ही में एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, तुम्हें अपना पति देने की गलती मैं एक बार पहले कर चुकी हूँ, मगर अब दोबारा वही गलती रिपीट नहीं करूंगी। तो ये सारी बातें सुनकर इमली सन्न हो जाती। भाई साहब यहाँ पर जितनी भी अच्छाई उसके अंदर थी, मालिनी के लिए जितना भी अच्छापन था, वो सारा एक ही बार में निकलकर यहाँ पर बुरा बन जाता है। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर इमली शॉक्ड हो जाती है कि वाकई में रूपाली की बात बिल्कुल सही थी, इस लड़की ने यहाँ पर 100% श्योर कहा था और मेरे पति को ये मालिनी छीन कर लेकर जाएगी। तो भाई साहब यहाँ पर इन दोनों के बीच में द्वंद्व छिड़ जाता है, जहां पर दोनों के बीच में चैलेंज होता है और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती इमली और अब दोनों पैतरे आजमाते हैं आदित्य को अपने अपने करीब लाने का। तो ये सारा सीन आपको दिखाया जाएगा। अब भाई साहब यहाँ पर नए नए पैतरे आपको दिखाए जाएंगे, जिसमें इमली भी नए नए पैतरे आजमाती है, मालिनी भी नए नए पैतरे आजमाती है, मगर भाई साहब यहाँ पर मालिनी के पैतरे थोड़े अलग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मालिनी यहाँ पर फ्रॉड करने की कोशिश करती है, यानी कि साम दाम दंड भेद सारे लगा देती है अपने पति को पाने के लिए। अगर इमली यहाँ पर प्यार से काम लेती है और चाहती है कि आदित्य को प्यार से ही हासिल करे, तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पर नजर आएगा। अब भाई साहब यहाँ पर सच की ही जीत होती है, यानी कि इमली की ही जीत होगी। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले ढेर सारे अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी दे दी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई साहब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। उसी के साथ क्या आप चाहते हो कि यहाँ पर कौन जीते, यानी कि मालिनी जीते या फिर इमली जीते, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भाई साहब अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार बैठे मत रहो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भाई साहब जब भी हमारी ऐसी खतरनाक वाली अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिना किसी रुकावट के।